सभी लोग सभी लोगों को नमस्ते। चाय पे आपका स्वागत है। तो प्याला ले लीजिए चाय का और बस बैठ जाइए अपने नए चटपटे मसाले के लिए। बिल्कुल मंगल ग्रह से ही टेलीकास्ट का मैं रिव्यू करती हूँ। इनका जो पॉडकास्ट है जो अभी लेटेस्ट आया, मैं उसको रिव्यू करने जा रही हूँ, जिसमें ये दूसरों मतलब जो इनकी पहली बार मैंने सुना कि इनकी कोई बहन है जिसका ये शादी मतलब होता है ना, लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया कि भाई लाइफ में कोई औरत या फीमेल जो फ्रेंड या कोई रिश्ता है कि नहीं है, हमेशा लड़कों के साथ ही घूमती रहती हो। तो पहली बार इन्होंने ये बताया कि अरे नहीं नहीं, मोधा में मेरी दोस्त ने सीधा बहन ही बना लिया। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि चलो चालू आप ही की कोई एक महिला पहचान में कोई है। अभी देखिए, अभी ये जिस मोदहा में जब जाती है तो खुद को बिल्कुल ही शिल्पा शेट्टी और ऐश्वर्या राय नहीं जैसे चीफ गेस्ट बन के किसी के शादी में आए, तो वैसा इनको खुद को ये फील करवाने की कोशिश करती हैं। शादी किसी का भी हो, चाहे इनका रुतबा कुछ भी ना हो, लेकिन जो इनका मन में वो रहता है ना, अरे मैं तो चीफ गेस्ट हूँ, मेरे जाने से जो ये शादी का घर है बिल्कुल एकदम खुश नसीब है कि मेरे जैसा चीफ गेस्ट फ्री पॉकेट में जा रहा है। और जिसकी शादी में जाती है उसका सारा हाईलाइट ये अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि देखो इसकी खुद की शादी में तो इसको नेगेटिव हाईलाइट मिला, तो अब ये पूरी कोशिश करती है कि दूसरों की शादी में जाए और बेचारी जो नई नई दुल्हन बनी है जिसका खुद का शादी है उससे हाईलाइट इसके ऊपर आ जाए। हर जितने भी इसके पिछले ब्लॉग भी आप देखोगे ना, जहाँ जहाँ इसने मोदा में शादी अटेंड की है चालू नशेरी ने, हर जगह उसका एक ही चीज़ है, अपने आप को ऑटोग्राफ दिलवाना। और फ़ोटो तो ऐसे खिंचवाती है मतलब जो नया बेचारा दूल्हा आया है कि देखो भाई मैं तो सेलिब्रिटी, तुम बड़े किस्मत वाले हो। जो चेहरे पे इसका एक्सप्रेशन नोटिस करिएगा, मोदा में जब ये किसी के घर जाती है तो अपने आप को ऐसे खुद को ऐसे फील करवाती है कि देखो फ्री में मैं बिना प्रमोशन के तुम्हारे को फ़ोटो दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। जैसे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ नहीं होता, गुटका किंग, और ये ऐश्वर्या राय खुद को समझती हैं और ये लोग जाती हैं अपना मस्त दूसरों की शादी में हाईलाइट दूसरों का लेने के लिए। पर अफसोस होता है वो बेचारे जो इनको इनवाइट करते होंगे अपने स्पेशल डे में, वो भूल जाते हैं कि उनका स्पेशल डे है, इन बुजुर्ग निब्बा निब्बी का नहीं है। उनको बुला के ये लोग उनका सारा लाइमलाइट अपने तरफ ले लेते हैं और फिर फ़ोटो पे फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं। जितने भी लोग आए होते हैं, हेलो 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 सबसे ऐसे मिलती हैं, अगर ना भी कोई इग्नोर भी कर रहा हो ना इनको, तो भी उनके पास ऐसे जाके मिलेंगी। और फिर बेचारे जिसके शादी में गए उस लड़की को अटेंशन देने की जगह फिर ये अपने तरफ सबको मोड़ने की कोशिश करती हैं, चाहे कोई अटेंशन दे कि ना दे। मैंने और आप में एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि अगर हम लोग किसी के दूसरे की शादी में जाएं तो होता है ना कि वो अगर ज़्यादा अच्छे से रेडी हो तो हम थोड़ा कम रेडी हों, जिससे कि दुल्हन ही दुल्हन लगे, बाकी पूरी बारात दुल्हन ना लगे, और उसका जिसका स्पेशल डे है वो फुल इंजॉय कर सके। ये हम आम आदमी का पहला कंसर्न होता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारे मम्मी या हमारी मतलब फैमिली के लोग हमें ये सिखाते हैं, ये हमें ही लगता है कि हाँ भाई आज उसका बर्थडे है तो आज वो स्पेशल लगनी चाहिए, और हम लोग मतलब उसके अच्छे दिन पे खुशहाल वाले दिन में हम लोग हाथ बटाने जाएं उसके दिन में और खुशियाँ लाएं। ये चालू आपी का कोई मकसद नहीं रहता। चालू आपी का बस एक ही मकसद होता है कि मेरा पति जो फोटोग्राफ़र है, डायरेक्टर है, जिसको मैंने स्टैंड बॉय की तरह यूज़ किया है, वो रहे, और उसके 4-5 चमचे स्पॉट बॉय की तरह भाभी चाय पी लो, भाभी आइसक्रीम खा लो, और मोधा की वही अनहाइजेनिक सारे खाना वो खाती रहती है, अनहेल्दी। और दूसरे की शादी में फ़ोटो खुद का खिंचवाना शुरू कर देती है। भाई दूल्हे को भी ऐसे ट्रीट करती है जो दूल्हा और दुल्हन को मेन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वहाँ पे भी कि भाई मैं मतलब मेन हूँ, तुम लोग सब मेरे प्रजा हो। तो अभी जितनी भी ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना, मोधा में ये खुद को रानी और बाकी को प्रजा समझ रही है। आप अगर ध्यान से देखो जो वाइब आता है ना, वो यही आता है। खुद को ये पता नहीं यार इतना क्यों इतना ज़्यादा समझने लगी है कि बस इसी का जो घर है दुनिया में सबसे अलग घर है। एक ब्लॉग था जिसमें ये ना टाइल्स अपने घर के लिए लेने जा रही थी, तो जो दुकान था उसके पास इतने बहुत सारे ऑप्शंस थे। यार मोधा, कानपुर, लखनऊ में भी ना ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, मिलती हैं। आपको पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा हाल है। कोने कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, हर चीज़ अवेलेबल है। अरे ऑनलाइन अवेलेबल है, बस पैसा पैसा होना चाहिए आपके पास। तो जब ये दुकान पे जाती है ना लोकल वेंडर के पास, तो ऐसे कहती है, दोस्तों जो हमें चाहिए था ना वो नहीं मिला हमारी पसंद का, तो फिर हम यही ले आए। अरे भाई तुम्हारी ऐसी क्या पसंद है जो धरती पे मिलता ही नहीं है कुछ?
हर चीज़ में यही कहती है मोधा आ जाएगी। तो दोस्तों हमें ना ऐसा टाइल चाहिए तो चलो हम यही लगवा लेते हैं। भाई तुम्हें चाहिए क्या था? अब मंगल ग्रह के बाद क्या अब बुध ग्रह से लाए तुम्हारे लिए सामान इंसान? मोधा लखनऊ में तुमको पूरी दुनिया घूमती है, उस एरिया का जितना सिटी है सारा जगह, और फिर सामान भर भर के लाती है, फिर भी कहती है हमारे मन का नहीं मिला है, हमारे मन का नहीं मिला है। और ऐसे बोलती है जैसे मुंबई में एक महल खड़ा कर रखा हो। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से सबसे, उनका घर नहीं है मुंबई में सबसे फेमस या सबसे रिच, इन्हीं का है। इन्हीं के घर में वो सारे अजूबे चीज़ें, इसलिए उनको वो अजूबे चीज़ें मोधा में नहीं मिलती हैं। और मोधा में तो ये अपने आप को ऐसे फील करवाती है यार, ऐसा लगता है कि पूरे मतलब मोधा की यही रिचेस्ट है। जो भी मतलब मुझे सुन रहे हो, अगर आप में से कोई मोधा का हो ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखना, क्या सच में हमारी चालू आप ही मोधा की रिच हैं क्या, या बाकी लोग भी हैं वहाँ पे रिच? बस वो लोग बेचारा दिखावा नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीते हैं। वो होते हैं ना पुराने अमीर, हल्ला नहीं करते, नए नए जिसके पास पैसा आया होता है वो उसकी सिक्की आवाज़ करते हैं। कुछ ऐसा सीनारियो तो नहीं है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रा आप लोग बताइए तो, इनकी मोधा में इनका एक्चुअली में क्या स्टेटस है। क्योंकि जो देख के मुझे लगता है कि ये खुद से ज़बरदस्ती जाती है अट्रैक्शन अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करने के लिए। और एक बात बताइए, इतना कौन यार सजता संवरता है, अपने हाइलाइट्स चेहरे को लेंसेज लगाई रहती है। इतना अगर इसने अपने मेहनत अपनी शादी में कर ली होती जितना ये दूसरों की शादी में सजने संवरने में करती है, तो इतनी ट्रोल नहीं होती। इतनी इज्जतदार ज़िंदगी जी रही थी अपनी शादी से पहले। और शादी के टाइम से जो इन लोगों का पोल खुलना शुरू हुआ है, वो कहते हैं ना शनि ग्रह चढ़ा है इसके शादी के बाद ही से इसके घर पे। पहले हम लोग भी यार इतना नहीं नोटिस करते थे, हमें लगता था चलो ये ऐसा फैमिली है, बस क्रिंज लगता था और टॉप मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर लगता था। हमें कहता था चलो इनका खुद का लाइफस्टाइल हम क्या करें। लेकिन जब पोल खुलना इसकी शादी से शुरू हुआ है ना, ओ माय गॉड, तभी से लगा है कि अरे यार कैसी मतलब फैमिली ही बिल्कुल ही फालतूगिरी वाली, फ्रॉडगिरी वाली फैमिली ही है इसकी। और जितना ये मेहनत अब दूसरों की शादी में नहीं अपने गुटखा किंग से कहती है अरे ये कैसा लग रहा, वो कैसा लग रहा। बहन अगर उसका 1% मतलब 0.1% पे अपनी शादी में ऐसे कर लिया होता, लोगों को दिखा दिखा के कि मैं इस मेहंदी ड्रेस में, हल्दी ड्रेस में, शादी के जोड़े में या रिसेप्शन में कैसी लग रही हो, यकीन मानो जितनी ट्रोल हुई हो ना कतई नहीं होती। जितना तुम अब ब्लॉग में पूछती रहती हो ना लोगों से कि फ्रेंड्स बताइए हनीमून में कहाँ जाएं, काश यार यही चीज़ अपने शादी के टाइम पे की होती, लोगों से ओपिनियन ली होती, तो एटलीस्ट शादी जो तुम्हारा डिजास्टर हुआ है वो होने से बच जाता। अक्सर लोग अपने शादी में सुंदर लगते हैं, लोगों से ओपिनियन लेते हैं, और ये महारानी खुद को इतना रहस्यमय बना दी कि मेरा चॉइस तो दुनिया में सबसे अलग है, मेरी भाभी और मैंने जो चूज़ किया है वो तो बिल्कुल ही एक नंबर वो कहते हैं क्लासी और एकदम से डिसेंट है, और सारा डिसेंसी निकल गया। अभी जब से मोधा आई है, लोगों मतलब आम लोग इसके कैमरे में आते हैं ब्लॉग में, तो देख के लगता है यार वहाँ के लोगों में भी ज़्यादा अच्छा कपड़े का सेंस है इस फैमिली के, फालतूगिरी फैमिली के कंपेयर में। वहाँ के बच्चों को देखती हूँ मैं, तो जो इन बच्चों को इन्होंने अपने पास रखा उससे ज़्यादा समझदार हैं मोधा के बच्चे देखने में। अभी देखो जो एक इसके घर की जो इसकी खाला की बेटी अच्छा मार्क्स लाई है, वो कहाँ रहती है? अपने मम्मी पापा के साथ रहती है भोपाल में, तो उसके अच्छे मार्क्स हैं। और जिस बच्चों को ये रखी हुई है, कितने धीरे धीरे उनमें घमंड आ रहा है। पिज़्ज़ा को छोड़ दें तो रोहन तो बिल्कुल ही अजीब सा होता जा रहा है ना। इसीलिए माँ बाप के साथ रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, शुरुआत के 10th तक। आपका पैसा, ऐश मौज, एसी में रहना, ये सब काम नहीं आता है। ये सब तब काम आता है जब बच्चा खुद से वो कमा ले। तो मोधा में भी जब मैं लोगों को देखती हूँ ना उनके ब्लॉग के थ्रू, तो लगता है यार वहाँ के लोग कितने डिसेंट हैं, उनकी भी कपड़े पहनने की सेंस, पैसे दिखाने का या अपने आप को साफ़ सुथरा रखने का कितना अच्छा है। अगर आप इसका ससुराल देखिएगा चालू आप ही का, भाई इसके पूरे मुंबई के मीरा रोड के जो बिल्डिंग के घर हैं इसके खुद के, इसके नशेड़ी भाई के, नशेड़ी भाभी के, और इसके खुद के मम्मी जो हुक्का ये लोग पीते हैं, उन सब के घर को मिला लो और सारे घर को सफाई देख लो। और इसके ब्लॉग में इसकी जो सास अपने घर को मेंटेन रखती है, जबकि गांव में यार बहुत मुश्किल होता है घर को साफ़ सुथरा और क्लीन के साथ रखना। और इसकी सास मतलब अकेले यार सब मैनेज कर लेती है, घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, जैसे एक होता है ना देख के आंखों को ऐसे अच्छा सा लगे कि हाँ क्लीन है, हाइजीन है, वैसा लगता है।
इन सिर्फ इसी की फैमिली यार, मोदाहा के लोग तभी इन लोगों को भाव नहीं देते और रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि एक भी जो क्वालिटी हो अच्छी हो। एक तो होता चलो नया नया पैसा आया है तो घमंड है, तो चलो एक उसको अगर मैं भूलने की कोशिश भी करूं तो यार ना कपड़े पहनने की सेंस है इसके पूरे फैमिली में, पैसा इतना है और दिन भर इतनी शॉपिंग करते हैं, और जब भी कहीं अच्छा स्पेशल डे पे आना जाना हो, मेकअप भी थोपरा ऐसे लगता है कि पूरा आटा घोल के अपने चेहरे पर लगा लिया है, नहीं तो पाउडर घोल के चेहरे पर लगा लिया है। प्लीज़ मोदा वालों, अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ऐसे ही लोग हैं क्या वहाँ। आप सब समझ रहे हो कि भाई मोदा के लोग भी इनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए।